अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। ये जो कैरेक्टर डाटा टाइप है ये इंटीजर डाटा टाइप की एक स्पेशल किस्म है। अभी हम देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह इंटीजर के लिए हमने इंट लिखा था तो कैरेक्टर के लिए हम CHAR लिखेंगे, कैर। तो कैर लिखेंगे, आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। कैरेक्टर के अंदर जैसे कि नाम से जाहिर है हम इसमें कोई भी कीबोर्ड से कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अब कीबोर्ड में हमारे पास नंबर्स भी हैं, जिस तरह 0 से 9 नंबर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, लोअर केस में, अपर केस में, ए से लेकर जी तक। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल करैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ऐट ऑपरेटर लिखते हैं, ईमेल के अंदर हम लिखते हैं ऐट, ठीक है, या अंडरस्कोर लिखते हैं। इस तरह हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, डॉलर साइन होता है, हैश का साइन होता है। हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं, छोटी ब्रैकेट्स, करली ब्रेसेस, बड़ी ब्रैकेट्स एंड सो ऑन। तो इन सब को हम स्टोर कर सकते हैं। स्पेस हमारे पास करैक्टर है, इंटर करैक्टर है, टैब है। तो कीबोर्ड पर जो भी आपको कीज नजर आती हैं या जो करैक्टर्स नजर आते हैं उनको अगर स्टोर करना है सिंगल करैक्टर को एट अ टाइम, तो उसके लिए कैरेक्टर डाटा टाइप हमारे पास है। तो हम कैसे लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे, आगे वेरिएबल का नाम लेट CH लिखते हैं। तो कैरेक्टर का पूरा लिखने के बजाय CH शॉर्ट की वर्ड होता है, इट इज यूज फॉर कैरेक्टर। ये वेरिएबल का नाम है। इज इक्वल टू कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए सिंगल कोड्स यूज होती हैं लाइक दिस। देखिए मैंने सिंगल कोड लगाई और इसमें कोई भी कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, डॉलर डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें ए डालता हूं, कैपिटल ए, तो इसका मतलब है ये कैरेक्टर डाटा टाइप है जो कि होल्ड कर रहा है एक सिंगल कैरेक्टर को। और मैं लेट्स सपोज करता हूं सी आउट, तो हमें क्या नजर आएगा, देखिए मैंने फॉरवर्ड 2 स्लैश लगाई, इसका मतलब है ये कमेंट है। तो अगर प्रोग्राम में भी ऐसे लगाएंगे तो कमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सिंपल डिस्क्रिप्शन के लिए होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपकी ये लाइन क्या कर रही है। तो हमें क्या नजर आएगा, जो हमने सिंगल कोट में कैरेक्टर डाला हमें वही एज इट इज नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आप 0 डालते तो आपको 0 नजर आ जाता, आप लोअर केस में ए डालते आपको ए नजर आ जाता, ठीक है, आप डॉलर डालते आपको डॉलर नजर आ जाता एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया कैरेक्टर की डेफिनेशन कैसे होती है। और अब क्योंकि कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है तो इस वजह से इसकी जो साइज होता है, नॉर्मली कैरेक्टर का साइज वो 1 बाइट होता है। अब हमें पता है कि 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट में। जिस तरह हमें पता है इंटीजर का साइज हमने कैसे कंप्यूट किया था, इसी तरह हम कैरेक्टर का साइज भी कंप्यूट कर सकते हैं कि कैरेक्टर का मिनिमम बैकएंड पर क्या नंबर स्टोर होता है और मैक्सिमम क्या होता है। क्योंकि ये इंटीजर की ही टाइप है, लिहाजा अगर 8 बिट्स हैं तो क्या फार्मूला बताया था, जो मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो हो सकती है माइनस, क्योंकि जब भी हम डाटा टाइप को एज इट इज डिफाइन करते हैं तो वो साइंड डाटा टाइप होती है। अब ये कैरेक्टर भी साइंड है, अनसाइंड हम बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए स्टार्ट में अनसाइंड लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब है इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हम कैरेक्टर को ऐसे लिखते हैं तो अल्टीमेटली उसको पीछे एक वैल्यू असाइन होती है, एक नंबर असाइन होता है, इंटीजर, ठीक है। तो वो इंटीजर वेरी करेगा फ्रॉम 2 की पावर n, आपके पास क्या है 8 है n बिट्स, तो मैंने कहा था n-1 यहां पर होगा, यानी 8 है तो यहां पर 7 होगा। ये मिनिमम वैल्यू एक कैरेक्टर में आ सकती है इंटीजर की, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी 2 की पावर 7 यानी n-1 और -1। ये -1 इस वजह से करते हैं क्योंकि 0 भी आ रहा होता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो -128 मिनिमम वैल्यू एक कैरेक्टर की हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +127। ये हमारा साइंड कैरेक्टर की रेंज आ गई। और जिस तरह इंटीजर में हमने देखा था कि अगर इससे अगला नंबर डालेंगे, फॉर एग्जांपल 128 आप डालें तो हमें क्या स्टोर होगा उस कैरेक्टर में, -128 स्टोर होगा। और अगर 129 करेंगे तो फिर क्या स्टोर होगा, -127 स्टोर होगा एंड सो ऑन। और अगर मैं -129 वैल्यू डाल दूं कैरेक्टर के अंदर, ये हम देखेंगे कि हम इंटीजर वैल्यू भी कैरेक्टर में डाल सकते हैं, वो आपको बताता हूं। अगर हम ये वैल्यू डालेंगे कैरेक्टर में तो उसमें एक्चुअल कौन सी स्टोर होगी, ये वाली जो लिमिट है, अपर लिमिट, ये स्टोर होगी। और अगर इसे पिछली बार डालेंगे तो +126 स्टोर होगा एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो एक इस चीज को भी हम कंप्यूटर के अंदर VS कोड में वेरीफाई कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। ये आपको रेंज नजर आ रही है -128 से लेकर +127 तक, और सेंटर में लेट्स सपोज क्या आता है हमारे पास 0 आता है। अब कुछ स्पेशल बात आपको बताता हूं,
ये जो आपके पास होल नंबर है फ्रॉम 0 to 127, अगर ये डेसिमल वैल्यूज असाइन होती हैं कैरेक्टर को, उन डेसिमल वैल्यूज को हम कहते हैं ASCII वैल्यू, ASCII, ASCII वैल्यूज। ये ASCII वैल्यूज क्या है? बेसिकली ये कोड है इन कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो ये इंटीजर कोड है और इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको कहते हैं। तो ये मैंने लिख दिया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइटिंग को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको पता चल गया। तो इसको रट्टा नहीं मारना। आप, मुझे नहीं पता, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, मे भी आपसे पूछ लें, लेकिन नॉर्मली रट्टे वाली चीज नहीं आनी चाहिए एग्जाम के अंदर। अब इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज यह है कि स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ हैं 0 से 127 जिनके लिए ये कोड्स बनाए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जब ए लिखेंगे अल्फाबेट कैपिटल ए, तो उसका एक स्पेशल ASCII वैल्यू है विच इज 65 और वो इसी रेंज के दरमियान ही कोई नंबर होगा 0 + 27 और ये फिक्स है, ये यूनिक है। ये ऐसा नहीं है कि अभी 65 है और अगले टाइम पर आप करेंगे तो उसमें 66 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ए की फिक्स वैल्यू है। इसी तरह जो लोअर ए आपके पास है, छोटा ए, उसके लिए 97 फिक्स वैल्यू है। इसी तरह जो जीरो नंबर हमारे पास होता है 0 1 2 3, तो जो जीरो कैरेक्टर है ये ओ नहीं है, ये जीरो है, ठीक है, जीरो। तो जीरो के लिए हमारे पास 48 ASCII वैल्यू होती है। इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट ASCII वैल्यू, यूनिक ASCII वैल्यू असाइन की गई है। अभी मैं आपको ASCII टेबल दिखाता हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जी ASCII टेबल आपको नजर आ रहा है। यहां पर आप एक चीज देखें, ये कैरेक्टर है, जो थर्ड कॉलम है ये कैरेक्टर का है, इधर भी थर्ड कॉलम है, ये भी थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम कैरेक्टर्स का है। और इन कैरेक्टर्स के जो अगेंस्ट डेसिमल वैल्यू है और वो हेक्साडेसिमल भी आपको नजर आ रही है। तो फॉर द टाइम बीइंग हेक्साडेसिमल को छोड़ दें, क्योंकि डेसिमल में आपको पता चल गया, तो हेक्साडेसिमल में आपको कंप्यूट करना पहले से भी आता है। अब इसमें देखें, सबसे पहले जीरो को देखें। ये जीरो नंबर है 0 1 2 3, लेकिन जब हम इसको कैरेक्टर इंटर करेंगे तो जीरो के अगेंस्ट जो डेसिमल वैल्यू आपको मिलेगी, जो ASCII वैल्यू है वो 48। तो ASCII वैल्यू को नोट करें कि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम कितना है +127। नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनकी ASCII वैल्यूज नहीं है। तो वो नेगेटिव नंबर्स क्यों है फिर? -128 है, -127 है, वो कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कि ASCII कैरेक्टर्स नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रेंच लेटर्स हैं उसमें अजीब से वर्ड होते हैं तो उनकी वैल्यूज हो सकती हैं। इसी तरह स्पेनिश है, उसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह जर्मन है, फॉर एग्जाम्पल इटालियन है, तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को बाकी वैल्यूज वो असाइन होती हैं। तो एक तो ये पता चल गया, 0 के लिए 48, 1 के लिए 49, 2 के लिए 50 एंड सो ऑन। इसी तरह अपर केस में आए तो देखें कैपिटल ए के लिए 65 है, ये 66 बी का एंड सो ऑन, उसी ऑर्डर के अंदर चलती जा रही है वैल्यू। इसी तरह जो लोअर केस में आपको छोटा ए मिल रहा है उसकी फिक्स वैल्यू डेसिमल में 97। हेक्साडेसिमल को छोड़ दें, ठीक है, ये याद करने की जरूरत आपको नहीं है। आल्दो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। छोटे ए की 97 है, कैपिटल ए की 65 है, जो जीरो है उसकी 48 है। तो नॉर्मली इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। अब मैंने बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट चीजें फॉलो हो रही होती हैं, तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, छोटा ए, कैपिटल ए और जीरो। तो ये हमने जी ASCII वैल्यूज को देख लिया, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग हम कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी। जिस तरह यहाँ पर मैंने कैरेक्टर को डिफाइन किया था, उसमें मैंने कैपिटल ए डाला और जब मैंने सी आउट किया उसी वेरिएबल को, तो मुझे कंसोल पर ए नजर आएगा। ये जो भी कैरेक्टर आप डालेंगे आपको वही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसको जो डेसिमल वैल्यू असाइन हुई है और ASCII केस में जो ASCII वैल्यू असाइन हुई है वो क्या है, अगर हम वो फाइंड करना चाहते हैं तो उसका कोड क्या होगा, आए पहले उसको करते हैं और फिर सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए हम VS कोड में भी जाएंगे। तो लेट्स सपोज हम करते हैं यहाँ पर कैरेक्टर CH इज इक्वल टू अल्फाबेट A, ये हमारा कैरेक्टर है और अब हम चाहते हैं इसकी ASCII वैल्यू हमें मिल जाए। इसकी ASCII वैल्यू कितनी है जी 65, कि हम कुछ ऐसा कोड लिखें कि 65 मिल जाए। एंड वी नो दैट 65 क्या है, ये तो एक इंटीजर है, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे। अब इंटीजर में क्योंकि हमें ASCII वैल्यू चाहिए, याद रखें जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं ना उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आपका आइडेंटिफायर ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्राम में किसी भी एलिमेंट को पॉइंट आउट करे, उसको आइडेंटिफाई करे। तो हम क्योंकि इस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू निकालना चाहते हैं, लिहाजा वेरिएबल का नाम ऐसा रखें जो कि मीनिंगफुल हो। कोई अगला बंदा भी पढ़े तो XYZ हम रख देंगे तो नॉर्मली नहीं पता चलता कि XYZ का क्या मतलब है। अगर हमें इस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू चाहिए
तो हम लिख सकते हैं कि भाई इसकी ASCII वैल्यू, तो एक इंटीजर बना ASCII वैल्यू का, जिसमें लग रहा है कि भाई हम ASCII वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो वेरिएबल है जिसमें कैरेक्टर स्टोर है, इस इंटीजर को हम ये कैरेक्टर असाइन कर देंगे। अब आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि यार ये तो कैरेक्टर है और इसको हमने इंटीजर में स्टोर कर दिया। अब इंटीजर का काम क्या होता है, इंटीजर का काम है, अब इंट x है और x में अगर मैं 65 डालूं तो इसकी सेंस तो बनती है, लेकिन अगर मैंने ये कर दिया कि इंट x इज इक्वल टू ऐसे कर दिया तो फिर ये क्या गलत हो जाएगा? नहीं, ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम सिंगल कोट में कैरेक्टर लिखते हैं तो उसकी जो ASCII वैल्यू है या उसके जो डेसिमल पीछे उसको वैल्यू असाइन हुई है, जो मैंने रेंज बताई थी -128 से +127, तो इसमें से कोई वैल्यू उसको असाइन होगी। तो अगर मैं एक कैरेक्टर में लिखता हूं सिंगल कोड के अंदर तो मुझे x में 65 मिल जाएगा। तो इसमें भी एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। अगर मैं यहां पर लिखूं सी आउट और ASCII वैल्यू को मैं सी आउट करा दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कंसोल स्क्रीन पर मिलेगा 65। और अगर यहां पर मैं 0 डाल दूं, यानी जो 0 है, जो नंबर है, तो फिर मुझे इसकी जो ASCII वैल्यू है जो कि 48 थी, वो वाली वैल्यू नजर आ जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू को उसके अगेंस्ट जो इंटीजर स्टोर होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिमिलरली अगर आप वाइस वर्सा करें तो फिर भी ट्रू है। वाइस वर्सा का क्या मतलब कि इंस्टेड के आप कैरेक्टर में लेट्स सपोज CH के अंदर आप A स्टोर करें, भाई मैं 65 एक नंबर स्टोर कर सकता हूं। अब हैरान होंगे कि ये कैरेक्टर डाटा टाइप है जिसका काम है सिंगल कोड के अंदर किसी एक कैरेक्टर को स्टोर करना। A हो सकता है, B, C या कोई और छोटा a हो सकता है, या डिवीजन वाला साइन हो सकता है। तो मेरा काम तो ये था, लेकिन मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी क्योंकि मुझे पता है कि 65 ASCII कोड किसका है? कैपिटल A का है। तो मैंने अगर वो ASCII वैल्यू उस कैरेक्टर को दे दी, तो अगर मैं सी आउट करूंगा CH को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 65 नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे उसके अगेंस्ट जो कैरेक्टर है कैपिटल A वो प्रिंट हुआ नजर आएगा। तो आए हम चलते हैं VS कोड में, कुछ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको एक छोटा सा टास्क भी दूंगा, एक या दो प्रॉब्लम दूंगा, तो आपने उसको भी घर पर करना है और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द VS। तो ये जी हम VS कोड में आ गए। अब जब हम कोड करते हैं तो लिखते हैं CHR और CH इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हम सिंगल कोड लगाना है। अच्छा जी, सिंगल कोड में लिखना है, डबल कोड में आप नहीं लिखेंगे। देखिए मैंने सिंगल कोड लिखा, ये व्हाइट हो गया। जो ही मैं यहाँ पर डबल कोड्स लगाऊंगा इंस्टेड ऑफ सिंगल कोड, तो आप देखिएगा क्या होता है उससे। ये डबल कोड्स के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके लिखते हैं, और मैंने डबल कोड लिखा। तो डबल कोड्स में आप नहीं लिख सकते, सिंगल कोड में लिखना है। और डबल कोट में लिखने के लिए उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल, या सिंपल उसको स्ट्रिंग भी कहते हैं, या स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। हमेशा कैरेक्टर स्टोर करने के लिए सिंगल जो कोट है वो आपने लगाना है। तो अब हम सिंपली लिख देंगे सी आउट और CH लिखेंगे, तो हमें क्या नजर आना चाहिए? हमें A नजर आना चाहिए, कैपिटल A। नाउ रन इट, तो ये आपको A नजर आ रहा है। सिमिलरली यहां पर कुछ और आप लिखना चाहें, मैं लेट्स सपोज 8 लिखना चाहूं, ऑल्दो 8 इज अ नंबर। जब आपने उसको सिंगल कोट में रख दिया तो इसका मतलब है अब वो कैरेक्टर हो गया, इट इज नो मोर एन 8 नंबर। अब 8 की जो ASCII वैल्यू है वो उसमें स्टोर होगी, और यहां पर वो ऊपर देखिए शो कर रहा है कि 8 की क्या ASCII वैल्यू है? 56। ये ASCII वैल्यू आपको शो कर रहा है। इसी तरह जब मैंने यहां पर A लिखा था, तो जो A अगर कर्सर ले जाए, VS कोड का ये बड़ा फायदा है कि अच्छा सिंगल कोड लगाएं यहां पर। VS कोड का ये बड़ा फायदा है कि वो आप कर्सर अगर होवर ओवर करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो उसकी ASCII वैल्यू या जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो भी आपको शो करेगा। और टेक्स्ट एडिटर में सिंपल आप कोड कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये चीजें विजिबल नहीं होंगी। अच्छा, तो जब मैं यहां पर लिखता हूं 8, तो जो 8 की ASCII वैल्यू है वो मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको सी आउट CH करूंगा तो मुझे 8 ही नजर आएगा, बिकॉज 8 इज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। नाउ आई रन इट, तो आप देख लें आपको 8 नजर आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये 8 की जो ASCII वैल्यू यहां पर नजर आ रही है, अगर मैं वो देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू को देखने के लिए मुझे इस कैरेक्टर को एक इंटीजर में स्टोर करना है, जिस तरह पीछे हमने देखा। तो हम लिखेंगे इंट और ASCII वैल्यू इज इक्वल टू, इसी कैरेक्टर को असाइन कर देंगे, बिकॉज वी कैन असाइन अ कैरेक्टर टू एन इंटीजर।
क्योंकि कैरेक्टर बेसिकली इंटीजर की ही एक टाइप है, ये हमने देखा पहले, वो इंटीजर ही है। क्योंकि जब हम कैरेक्टर को असाइन करते हैं एक इंटीजर को, तो वो कैरेक्टर की जगह उसकी आस्की वैल्यू उस इंटीजर में स्टोर होती है। क्योंकि इंटीजर का मतलब ये है कि वो एक इंटीजर को होल्ड करेगा, उसको स्टोर करेगा। तो कैरेक्टर आल दो मैंने यहां पर लिखा, तो इसकी आस्की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और अब सी एच को बजाय आप सिंपल लिखेंगे आस्की वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये लिखेंगे नाउ आई रन इट, तो मुझे 8 की जो आस्की वैल्यू 56 है वो नजर आ जाएगी। नाउ सी इट, तो ये देखें हमें क्या नजर आ गया, 56 नजर आ गया। इसी तरह अगर लोअर केस में आप ए लिखेंगे तो इसकी 97 होती है आस्की वैल्यू। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा मुझे 97 नजर आ जाएगा। तो ये आपको नजर आ गया। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग काम और कर लेते हैं, ठीक है। वो ये कि अब आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा का क्या मतलब है? वाइस वर्सा का मतलब है कि ये कैरेक्टर हमने इंटर किया, लेट्स सपोज इसको मैं अब कमेंट कर देता हूं। अब अगर मैं सिंपल डायरेक्ट आस्की वैल्यू डाल दूं, यहां पर मैं डायरेक्ट आस्की वैल्यू डाल दूं, लेट्स सपोज मैं डालता हूं 97। अब मुझे पता है कैरेक्टर में हम इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते, आपको भी पता है कैरेक्टर में इंटीजर स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन ये तो उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू हमने डाली है ना, तो इसका मतलब हमें पता है कि हम छोटा जो ए है लोअर केस में वो स्टोर कर रहे हैं सी एच के अंदर। तो अगर मैं सी आउट करूंगा अब सी एच को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे इसकी जो आस्की वैल्यू के अगेंस्ट जो कैरेक्टर है वो नजर आना चाहिए, लेकिन लोअर केस में ए नजर आ जाएगा। तो नाउ रन इट, तो देखें आपको लोअर ए नजर आ गया। अगर मैं लेट्स सपोज यहां पर 48 लिखता हूं, तो मुझे पता है 48 किसकी आस्की वैल्यू है? 0 की। तो मुझे यहां पर अब 0 नजर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग 48। तो ये देखें 0 नजर आ गया। अगर 49 लिखेंगे तो 1 नजर आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये देखें 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर में कैरेक्टर तो स्टोर हो सकता है सिंगल कोट में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यानी ऐसे करके, और सिंगल कोट में हम डाल दें 1। तो अगर ये डाल दें या उसके अगेंस्ट जो इंटीजर वैल्यू है उसकी आस्की वैल्यू है वो डाल दें तो परफेक्टली फाइन है। सिमिलरली हमने क्या किया, एक इंटीजर में नॉर्मली इंटीजर डालते हैं, अगर उसमें कैरेक्टर डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, उसकी आस्की वैल्यू वो शो करेगा। कैसे शो करेगा ये भी हम भी, अब इसको मैं लेट्स सपोज इसको मैं कमेंट करता हूं और इसको भी कमेंट करता हूं। तो यहां पर हम एक इंटीजर बना लेते हैं इंट आस्की वैल्यू के नाम से, ठीक है। आस्की वैल्यू इज इक्वल टू, अभी हम इसमें लिख देते हैं कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ए या बी लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास एक इंटीजर है आस्की वैल्यू, इसकी डाटा टाइप इंट है, तो मैं उसमें कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूं। तो अब देखिए मैंने इसमें बी स्टोर किया, यानी एक कैरेक्टर स्टोर कर दिया इंटीजर के अंदर। तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो आस्की वैल्यू है 66 वो अब इसमें स्टोर होगी और प्रिंट भी वही होगी। रन इट, अब आप देख लें 66 हुआ है, हत्ता कि हमने इंटीजर में कैरेक्टर स्टोर किया है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी कि उसकी आस्की वैल्यू स्टोर होती है। सिमिलरली अगर यहां पर आप 1 लिख दें 1, तो 1 शो हमें नहीं होगा यहां पर, बल्कि उसकी जो आस्की वैल्यू है जो कि 49 है वो डिस्प्ले होगी। ये देख लें 1 आपके पास 49 डिस्प्ले हो गया, 1 की जगह उसकी आस्की वैल्यू डिनोट होगी। तो अब हमने दोनों चीजें चेक कर ली कि भाई इंटीजर के अंदर कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर के अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस इंटीजर का स्ट्रिक्टली मतलब होना चाहिए कि आस्की वैल्यू आपको पहले से पता हो कि उस कैरेक्टर की मैं आस्की वैल्यू डाल रहा हूं। अगर आपको ये पता है फिर परफेक्टली फाइन है, फिर आप कर सकते हैं। अब हम एक दो और चीजें करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहां पर देखें मैंने बताया था आपको कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, इसका मतलब है जो मिनिमम वैल्यू डेसिमल असाइन होती है वो -128 होती है। तो लेट्स सी, मैं यहां पर लिखता हूं -128, क्योंकि -128 इज नॉट एन आस्की वैल्यू। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में अल्फाबेट्स हमें नजर नहीं आ रहा है, जो हम देखते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो ये देखें, ये सी और नीचे डैश भी लगी हुई है, ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड हो सकता है। इसी तरह -127 देखें, नॉर्मली हमारा इससे काम कोई नहीं होता है सच, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए। अब देखें ये क्या नजर आ गया, यू के ऊपर 2 डॉट हैं लगे हाथों। हम एक और चीज चेक कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये देखें, ये हमारा मैक्सिमम नंबर है जो कि 1 बाइट के अगेंस्ट वो डेसिमल वैल्यू असाइन हो सकती है। अब आप देखें कि मैंने अगर ये डाला, ये रेंज में बिल्कुल लास्ट नंबर है, तो इसके अगेंस्ट मुझे जो भी कैरेक्टर था वो पीछे नजर आ गया। अब अगर मैं इसको -129 कर देता हूं, तो इसका मतलब है जो लोअर लिमिट थी -128 उससे मैं पीछे निकल गया, यानी ये उससे छोटा नंबर है, उस रेंज में 1 बाइट में नहीं आ रहा। तो एक्चुअली उस कैरेक्टर में क्या आएगा, जो 127 यानी जो अपर लिमिट है
वो स्टोर हो जाएगी, उसका कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। नाउ रन इट। तो इसने यहां पर देखें वार्निंग दी और ये कुछ सिंबल हमें शो कर दिया। ये -129 लिखा मैंने, तो जो 127 अगर मैं लिखूं तो आप देखें एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर नजर आएगा आपको। ये देखें हम लिखते हैं +127 127, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या यही कैरेक्टर आ रहा है जो ये नजर आया है। तो देखें एग्जैक्टली सेम। और इसी तरह अगर मैं यहां पर 127 मैक्सिमम वैल्यू डाल सकता हूं, क्योंकि ये उस कैरेक्टर के अगेंस्ट मैक्सिमम वैल्यू है, मैं 128 डालता हूं क्योंकि इंटीजर में हमने देखा था। तो क्योंकि ये हम राइट साइड की अपर लिमिट से निकल गए, तो जो -128 पर आपको कैरेक्टर नजर आया ना, वो अब इसमें स्टोर होगा। उसी रेंज के अंदर आपने रहना है। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आपको वो सी नजर आएगा जो पीछे हमने देखा था। ये देखें वो नजर आ गया। तो ये चीज भी हमने यहां पर आराम से चेक कर ली, जिस तरह इंटीजर में चेक किया था कि जो ही बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो आपको आसान जो असाइन नंबर होता है वो बाउंड्री के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री है, इधर डाला तो ये नंबर असाइन हो जाएगा, इधर इसके बाद डालेंगे नंबर तो इधर से स्टार्ट होगा। यानी लेफ्ट एंड से डालेंगे तो राइट एंड वाला नंबर आएगा और राइट एंड से एक्सीड करेंगे तो लेफ्ट एंड से स्टार्ट होगा। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपको देखता हूं टास्क। वो लास्ट चीज क्या है? वो लास्ट चीज ये है कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कैरेक्टर डालता हूं, एक मैं कर देता हूं, फिर आपके लिए मैं बता दूंगा। लेट्स सपोज मैं डालता हूं जी 8 और ये कैरेक्टर है मेरे पास। मैं ये चाहता हूं कि जब आप यहां पर कैरेक्टर डालें तो 8 तो एक नंबर है, लेकिन जब मैंने कैरेक्टर में लिखा तो उसकी आज की वैल्यू हम ट्रीट करेंगे कि उसको 56 असाइन हुआ है। दिस इज नो मोर 8। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको 8 कैरेक्टर नजर आएगा, 8 नंबर नजर नहीं आएगा, ठीक है। और इंटीजर की वैल्यू चेक करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? हमें 56 नजर आएगा। तो मैं इसको हटाता हूं सी आउट को और मैं इसमें नंबर लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मुझे 8 नंबर मिल जाए, ठीक है जी। तो अब क्या कर, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, 1 लिखने के बजाय मैंने CH लिख दिया, ठीक है, CH लिख ऐसे। अब अगर मैं इसको रन करूं, ये देखें मुझे आज की वैल्यू है या इसकी इंटीजर वैल्यू है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। मैं इसको रन करता हूं, ये पहले हमने काम किया है और हमें 56 नजर आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये 8 चाहिए, 8 नंबर, ताकि उस पर हम कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकें, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकें, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो वो करने के लिए आपने बस एक काम करना है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए तो आपको जो जीरो है ना, जीरो कैरेक्टर, उसको माइनस कर देना है। जब हम जीरो कैरेक्टर को माइनस करेंगे तो उससे होगा क्या? क्योंकि जीरो की आज की वैल्यू देखें कितनी है, 48, और 8 की आज की वैल्यू कितनी है, 56। तो जब 56 में से 48 माइनस करेंगे हमें 8 मिल जाएगा। यानी हमने इंटर तो कैरेक्टर किया, लेकिन हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 8 कैरेक्टर था, अब 8 नंबर में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप आंसर देखिएगा, आपको इंस्टेड के 56 नजर आया, आपको 8 नजर आएगा। ये देखें 8 नजर आया। लेट्स सपोज यहां पर मैं लिखता हूं 5, तो आपको हमने 5 कैरेक्टर इंटर किया, लेकिन हमें 5 नंबर मिल गया, और उस 5 नंबर की हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखें यहां पर लिखता हूं आज की वैल्यू +4, ठीक है, मैंने ये लिखा, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप देखिएगा मैं रन कोड करता हूं तो मुझे 9 नजर आ गया। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करता, अगर मैं काम ये नहीं करता, तो फिर अगर लेट्स सपोज मैंने ये काम ना किया ऐसे, तो अब क्या होगा? उसने उसकी अगली आज की वैल्यू बता दी। यानी 5 की क्या है, 53, उसमें 4 ऐड किया तो 57 शो किया, लेकिन मुझे तो 9 चाहिए था, इस वजह से मैंने वो काम किया था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज चेक कर लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। उसके बाद आपको टास्क देता हूं कि एक हमने ये काम किया कि अगर आपको वो नंबर एग्जैक्ट चाहिए तो आपने 0 कैरेक्टर को माइनस कर देना है, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। लेट्स सपोज मैं इन दोनों को फॉर द टाइम भी कमेंट करता हूं, और कमेंट करने के बाद अगर मैं सी आउट में ये लिखूं, सी आउट और CH+1, तो अब आप सोचें आपको क्या नजर आना चाहिए। आप खुद सोचें कि इसकी आउटपुट क्या 6 होगी या इसकी आउटपुट क्या होगी, सोचें जरा खुद, ठीक है। और हम चेक करते हैं इसको, 54 इसका आंसर आ गया। हत्ता कि ये कैरेक्टर था, ये क्या था? कैरेक्टर था, और कैरेक्टर में मैंने +1 ऐड किया, तो उसकी आज की वैल्यू में वो नंबर ऐड होकर 54 आपको आंसर शो हो गया। यानी जब आपने ये लिखा और यहां पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, एडिशन कर रहे हैं, तो इस 5 को इसकी आज की वैल्यू यहां पर पुट करेगा और उसमें 1 ऐड करके 50 शो आपको शो कर दे। तो अगर हम चाहते हैं कि यह 5 कैरेक्टर है तो हमें 6 नजर आ जाए, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? अगर सिंगल कोट लगाएं ऐसे करके,
हमने 1 ऐड किया तो उसकी आस्क की वैल्यू को ट्रीट किया। अब ये भी कैरेक्टर है और ये भी 1 भी कैरेक्टर है। नाउ रन इट और चेक करते हैं कि क्या होता है। अब इसने 102 शो कर दिया। अब देखें 102 का क्या मतलब है, यानी कैरेक्टर को कैरेक्टर में इस तरह ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि इस कियास की वैल्यू 53 है, इस कियास की वैल्यू 49 है, तो उसने दोनों को ऐड करके आपको 102 शो कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने कैरेक्टर में कैरेक्टर को ऐड करके 5 है तो 6 डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हम क्या कर देंगे, इस कैरेक्टर को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इंक्रीमेंट कौन सा, प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस कैरेक्टर। अगर मैं प्लस प्लस कैरेक्टर का करता हूं तो इसका मतलब यही है कि कैरेक्टर में एक अगला कैरेक्टर आ जाएगा आपका। यानी अगर मैं इसको रन करता हूं, यू विल सी कि आपको 5 कैरेक्टर की जगह अब 6 कैरेक्टर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करूं, यानी अगर मैं यहां पर प्लस प्लस लगा दूं, तो ये आप जब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो अब ये क्या करेगा, ये पहले इस कैरेक्टर को आउटपुट करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर अगर रन करें इसको आप, तो यू विल सी कि आपको 5 नजर आएगा, हत्ता के जो मेमोरी के अंदर कैरेक्टर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वो भी आपको दिखा देते हैं। आप सिंपली क्या करें, यहां पर डिबग करें और डिबग में सिंपली शो ऑल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हो सकता है जब आप डिबग करें तो आपका ये एरर आए, तो आपने क्या करना है, उस फाइल में, उस फोल्डर में जाएंगे और VS कोड का डॉट VS कोड का फोल्डर होगा, उसको डिलीट करना है। जब उसको डिलीट करेंगे, दोबारा VS कोड दोबारा रन करें और आप चेक करेंगे तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। अब यहां पर देखें, सिंपली देखें ये क्या शो कर रहा है, ये 5 शो कर रहा है। मैं इस कमांड को करता हूं एग्जीक्यूट, हम टर्मिनल में जाते हैं, मैं इसको इधर से एग्जीक्यूट करता हूं नेक्स्ट स्टेप इन से। ठीक है, तो जब मैं चलाऊंगा तो आप देखें यहां पर 6 हो गया, लेकिन स्क्रीन पर हमें क्या प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये पहले स्क्रीन पर भेज रहा है, बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है। इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो जब बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है तो ये कैरेक्टर हमारा 6 हो गया और उसकी जो आस्क की वैल्यू है 54 आपको नजर आ रही है, और 5 की क्या है, 53। अच्छा जी, तो आपका जो पहला टास्क है वो ये है कि लेट्स सपोज ये अल्फाबेट ए है, इसमें आपने 3 का इजाफा करना है, 3 का इंक्रीमेंट करना है। तो अगर ये पहला अल्फाबेट है और 3 ऐड करेंगे तो जो चौथा अल्फाबेट है वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक, तो देखिए डी आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बी लिख दूं तो अब क्या आना चाहिए, इसमें अगर 3 कैरेक्टर और ऐड करें तो ई आंसर आना चाहिए। देखें ई आ गया। इसी तरह लेट्स सपोज मैं यहां पर 1 लिखता हूं, ये 1 भी कैरेक्टर है, तो आपके पास 4 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1 + 3 4 और ये 4 कैरेक्टर है। सिमिलरली लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं 5, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, 8। ये देखें 8 आ गया। इसी तरह लोअर केस में भी देखें, ये आपके पास लोअर केस में ए है, तो अब छोटा डी नजर आना चाहिए। ये देखें डी नजर आ गया। दिस इज योर फर्स्ट टास्क, और कोशिश करें खुद इसको करें। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड टास्क। जो टास्क नंबर 2 है वो ये है, देखिए ये ए अल्फाबेट है, इंग्लिश का पहला कैरेक्टर है। ठीक है, पहला अल्फाबेट है, तो आंसर 1 आना चाहिए। ये देखिए 1 आ गया। लेट्स सपोज मैं ई लिखता हूं, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, 5, क्योंकि ई 5th कैरेक्टर है। तो आपने इसी कोड को चेंज करना है। अगर लेट्स सपोज मैं जी लिखता हूं, छोटा जी, तो तब 26 आंसर आना चाहिए। ये देखें 26। तो आपने उस कैरेक्टर की जो एक्चुअल पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर वो बतानी है। तो कोड को ऐसे एडिट करना है और खुद करना है। कोशिश करें कि खुद करें। देखें आप सेम काम अपर केस में भी कर सकते हैं। अगर कैपिटल जी लिखें तो ये 26 पोजीशन है, तो देखें 26 आ गया। इसी तरह अगर आप कैपिटल डी लिखें तो आपके पास 4th पोजीशन, 4 आंसर आना चाहिए। तो आपने इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन बतानी है, या इधर इन अपर केस या लोअर केस, दोनों में से कोई एक कर ले। अगर आपने एक कर लिया तो दूसरा भी आप खुद आराम से कर सकते हैं, तो कोई एक करना है। तो ये 2 टास्क हैं, कोशिश करें दोनों टास्क को खुद करें, और जिसने वीडियो देखी होगी तो इंशाल्लाह वो इस काबिल हो जाएगा, खुद करेगा, वो खुद कर लेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।